क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज़ है इस पूरे गोलीकांड के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये है कि जो लड़के ने जिसने गोली चलाई वो भी हिंदू है, हिंदू समाज से ही है, और कुल मिला के गलत हुआ है, एक बच्ची के साथ गलत है ये। 2-4 पत्तल चाट नेता हैं यहाँ पड़ोस के जो इस मामले को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है ये सब करने से उनको निगम पार्षद की टिकट मिल जाए अगर चुनाव हुए तो। ये चप्पल चाट छोटे मोटे लोग हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं। अपराधी अपराधी होता है, उसको किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस मामले को धार्मिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपराधिक मामला है, इसको आपराधिक रहने दें। अगर पुलिस प्रशासन इस लड़की को उचित न्याय देने में असमर्थ साबित होता है तो हमें अगर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तो तमाम संगम बिहार का मुस्लिम समाज इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेगा। हम तो सीधा यही कहते हैं कि जिन्होंने क्राइम करा है उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए और इसको कोई धर्म से एंगल से नहीं जोड़ना। धर्म के बीच मेरा तो यही मानना है कि अगर गलत हुआ है और गलत करने वाला किसी धर्म से नहीं है, गलत करने वाला आपराधिक है, आपराधिक मानसिकता रखने वाला, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने सुना होगा बीते 25 तारीख को लगभग 2 बजे के आसपास एक स्कूल से आती लड़की के ऊपर कुछ बदमाशों ने गोली चला दी। इस पूरे मामलात को और तफसीर से समझिए कि आखिर हुआ क्या था। ये पूरा मामला 8 से 10 महीने पुराना है। मामले की जानकारी हमें परिवार से मिली, जो कैमरे पर आकर नहीं बोलना चाहते थे, अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हमें बगैर कैमरे की दी। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला लगभग 8 से 10 महीने पुराना है, जब एक लड़का उस लड़की का लगातार उसे छेड़खानी करता था और उसका पीछा करता था। स्कूल आते जाते समय उसको तंग किया करता था, साथ ही उसके घर के पास आकर चक्कर लगाया करता था। बताया ये भी जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी कई आवन जावन की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हैं। साथ ही उस लड़के ने उसके घर पर पत्थर भी मारा था, जिसमें उसके घर की खिड़की का एक शीशा भी टूटा था, जिसके बाद घर के परिजनों ने वर्बली बीट ऑफिसर से उसकी शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद उस लड़के ने लगभग 10 दिनों तक गली में आना जाना बंद कर दिया। लेकिन इसी दौरान परिवार ने बताया कि घर के नंबर पर उस लड़के का फोन भी आया था। फोन आने पर वो धमकाने वाले टोन में बातचीत करता है और कहता है कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। बीते शिकायत के लगभग 1 महीने बाद वो लड़का लड़की के ऊपर गोली चलवा देता है। बताया जा रहा है कम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से लौटती उस लड़की लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास अपनी मां के साथ और अपने सहपाठियों के साथ आ रही थी। इसी दौरान लड़की बी ब्लॉक में पहुंचती है। लगभग 2-2:15 बजे के करीब उस लड़की को गली में 2 बाइक सवारों ने पीछे से पीठ पर गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे बत्रा अस्पताल ले जाया गया इमरजेंसी के अंदर, जहां डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू किया। डॉक्टर ने बताया वो खतरे से खाली है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? जब परिजनों ने उस लड़के की शिकायत की थी कि उसको कोई लड़का तंग करता है, परेशान करता है, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे हथियारबंद लड़के जिनके पास बाइक में सवार होकर और दिन दहाड़े किसी के ऊपर गोलियां चलाने से भी नहीं चूकते। इन्हीं सवालों के बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे ये लड़के, मन चले लड़के, कैसे ये गली के गुंडे इतने तानाशाह हो जाते हैं कि कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी गोलियां या चाकू मारने से नहीं चूकते। ये सवाल पुलिस के ऊपर निशानियां सवाल खड़ा करता है। लेकिन यहीं पर ही घर के बाहर लड़की के समर्थन में बहुत सारे लोग भी पहुंचे हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर वसीम अहमद साहब मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। इन तमाम मामलों को सुनकर वो मौके पर मौजूद हैं। वसीम साहब, ये जो मामला आज इलाके के अंदर इस तरह के पेश आ रहे हैं और कई ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जब चाकूबाजी हो जाती है, गोली मार दिया जाता है, किसी को भी जान से मार दिया जाता है, कोई बच जाता है, किस्मत अच्छी हो तो, ऊपर वाले का करम हो तो। लेकिन इन सारे मामलों पर पुलिस और समाज क्या सोच रही है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खोखले नारे हैं, इसका वास्तविकता से, सच्चाई से कोई इसका संबंध नहीं है। आज हमारे बीच डर का, खौफ का माहौल है। बेटियां स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं या घर से ट्यूशन के लिए जाएं, तो परिवार में अगर आने में उसको 10 मिनट भी देरी हो जाती है तो घर के अंदर एक डर का, भय का माहौल होता है। तो इस माहौल से हमें कब आज़ादी मिलेगी? आज बेटियों को चलते फिरते मन चले छेड़खानियां करते हैं, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। अब इसी मामले को आप देख लें, एक माँ के संग वापसी लौटती हुई बच्ची के गोली मार दी गई है, और ये जो इसमें 2 अक्यूज बताते हैं अरेस्ट कर दिए हैं, जो मैन इसमें अरमान अली अक्यूज बताया जा रहा है वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो इस तरीके से महिलाओं से जुड़े हुए अपराध कंटिन्यूज होते जा रहे हैं, सुनने को आते हैं, और ये बड़ा अफसोस होता है और ये डर का माहौल है। तो हमारी तो यही प्रशासन से भी यही है कि जल्द से जल्द इन मुलजिमों को अरेस्ट करा जाए, इनको इनके अंजाम तक पहुँचा के सख्त सजाएं दी जाए। क्या प्रशासन कमज़ोर है? नहीं, कुछ सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसा भी नहीं कह सकते अगर नहीं करे तो 2 लोग कैसे अरेस्ट हो गए। 2 लोग अरेस्ट भी हो गए, बस ये कि तीसरा जो इसमें मैन एक्यूज्ड है वो अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो है अरेस्टिंग हो उसकी, और उसके अंजाम तक फास्ट ट्रैक में ये केस चले और जल्द से जल्द उनको सजा हो। मैं एक स्पष्ट और खुले तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा, एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की पर
वार करवाया। तो क्या आप समझते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम वाली बात जो सोशल नहीं, मीडिया पे चल रही है? कुछ दो चार पत्तल चाट नेता हैं यहाँ पड़ोस के जो इस मामले को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है ये सब करने से उनको निगम पार्षद की टिकट मिल जाए अगर चुनाव हुए तो। ये चप्पल चाट छोटे मोटे लोग हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं। परिवार से जो बात हुई है वो इस मामले को सिर्फ एक आपराधिक ही तौर पे देख रहे हैं कि एक तरीके का अपराध हुआ है। दो लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, जो मैंने एक्यूज्ड है वो उसमें मुस्लिम नाम है उसका अरमान अली। वो जो भी हो, किसी धर्म समाज जात पात से आता हो, अपराधी अपराधी होता है, उसको किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस मामले को धार्मिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपराधिक मामला है, इसको आपराधिक रहने दें। हम सब समाज के लोग साथ में हैं, उस बेटी के साथ में हैं, और आगे हम कानून से यही उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके के मंचलों को सख्त सजा हो, ताकि हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हो, पुलिस के लिए हमारे दिल में एक सम्मान पैदा हो कि पुलिस अपना काम पूरी तरीके से करिए। और इस केस में जो घर वालों से बात हुई है, जो एफआईआर देखी है, उसके मुताबिक बिल्कुल सही काम करिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो हिरासत। तो सैफी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अपराध को अपराध से ही जोड़ा जाएगा या धर्म से जोड़ा जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपने मेरे से सवाल किया है कि सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है कि राबिया सैफ़ी जो एक लड़की थी जिसकी हत्या हुई थी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, राबिया सैफ़ी की हत्या जिस बंदे ने करी थी वो भी एक ही समुदाय से थे, मुस्लिम समुदाय से ही था वो लड़का भी, और लड़की भी मुस्लिम समुदाय से थी। दूसरी बात कि मुझे आने में यहाँ देर क्यों हुई है, देर से आए दुरुस्त आए, ये जुमला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन घटनाक्रम पर हम लोगों को जैसी सूचना मिली, रात को 6:30-7 बजे का टाइम था शाम को, तो सामाजिक संवाद की टीम, वहाँ आप भी उपस्थित थे, मोहम्मद मुशर्रफ साहब, आपकी तमाम टीम थी, और मैं भी इत्तेफाक से आपके साथ था। हम लोग वहाँ घटनाक्रम पर पहुँचे और वहाँ जाकर के हमने गली वालों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने सही जानकारी हमें नहीं दी। आज हमें फिर पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस तरीके की आलोचनाएँ कुछ लोग, जैसा कि वसीम भाई ने बोला, पत्तल चाटू टाइप लोग, जो सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर हिंसा पैदा करना चाहते हैं, उनको सिर्फ मुद्दे की तलाश रहती है, और वो मुद्दे की तलाश में गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। उनको ये परिवार भी एक मुद्दा नज़र आया है, और इसको वो समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम का मोड़ और रूप देना चाहते हैं, जिसका मैं बिल्कुल खुले तौर पर विरोध करता हूँ। ये घटना है, क्राइम हुआ है। हम राबिया सैफ़ी के साथ भी उतनी शिद्दत और उतनी ही मेहनत और उतनी कशिश के साथ खड़े थे, और आज इस बच्ची के साथ भी हम उतनी शिद्दत, उतनी कशिश और उतनी कोशिश के साथ खड़े हैं। अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम समुदाय इस लड़की के सहयोग में नहीं है, हम इस परिवार के सहयोग में, इस लड़की के सहयोग में, अगर हमें इस लड़ाई को, अगर लगेगा कि इस लड़ाई को हमें और आगे तक ले जाना है, अगर पुलिस प्रशासन इस लड़की को उचित न्याय देने में असमर्थ साबित होता है, तो हमें अगर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तो तमाम संगम बिहार का मुस्लिम समाज इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेगा। क्यों हमारे दरवाजों पर कोई गंजेड़ी, कोई नशेड़ी, कोई सुट्टा मारने वाला, कोई दारू पीने वाला हमारे चौखटों पर, हमारे पतली गलियों में, खाली प्लॉट में आकर बैठा रहता है, गाली गलौज चलते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गली के लोग नहीं बोलते, उस दौरान गली के लोग 100 नंबर कॉल नहीं करते, बीट ऑफिसर को नहीं बताते, या बीट ऑफिसर उस वक्त गली के अंदर पेट्रोलिंग नहीं करते। ऐसे तमाम चीज़ों को भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि आपके बगल में एक मुस्लिम भाई खड़े हैं, आप हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इधर मुस्लिम समाज से, तो आप सब लोग एक साथ खड़े हैं। तो पहले क्या मैं आपसे ये सवाल मुनासिब रहेगा कि क्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज़ है इस पूरे गोलीकांड के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये है कि जो लड़के ने जिसने गोली चलाई वो भी हिंदू है, हिंदू समाज से ही है, और कुल मिला के गलत हुआ है, एक बच्ची के साथ गलत है ये। और हम चाहते हैं कि इस गोलीकांड से समाज में एक अच्छा संदेश जाए, ना कि ये संदेश जाए कि हिंदू मुस्लिम का मैटर जाए। और संगम बिहार में आज तक कभी ऐसे कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर नहीं है, सही भाई लोग रहते हैं। मैं भी यहाँ काफ़ी समय से 89 से यहाँ हूँ संगम बिहार में, और यहाँ आज तक दिल्ली में खूब दंगे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी भी संगम बिहार में इस तरह की कोई भावना नजर नहीं आई। जिस तरह से यशपाल जी ने बताया कि जो बाइक सवार थे जिन्होंने गोली चलाई है वो भी हिंदू समाज से थे, जिसके ऊपर गोली चलाई गई है लड़की वो भी हिंदू समाज से है, लेकिन जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अरमान अली, वो मुस्लिम बताया जा रहा है। लेकिन अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो। अभी कुछ दिन पहले 15 नंबर गली के अंदर एक वारदात हुई थी, जो एक बहुत गंभीर तरीके से मर्डर हुआ है एक बच्चे का। तो इस संगम बिहार के अंदर ये सब चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन इन सब चीज़ों में ढीला है।
ठीक है। और प्रशासन के साथ साथ हमारे जो कानून व्यवस्था और बाकी यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चुक रही है। तो इन सब चीज़ों को मजबूत करना चाहिए। प्रशासन मजबूत रहेगी तो यहाँ पे सुई भी गायब नहीं होगी। प्रशासन मजबूत होना चाहिए। जी, इन तमाम चीज़ों पर आप नज़र बनाए रखें। जो भी अपडेट्स होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज समाज संवाद को लाइक कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाज संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन आकाश जैन के साथ। धन्यवाद।